हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। क्या करेंगे आज? आज हम ना करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है? क्या मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? एरर्स माने गलतियां, है ना? एरर्स माने गलतियां और रेक्टिफिकेशन माने उनका सुधार। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम जब अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शंस को, क्लासिफाई करा, समराइज करा, है ना, ट्रायल बैलेंस बनाया, ये सब करते करते गलतियां भी हो जाती हैं। हाँ, तो कई तरीके की गलतियां हो सकती हैं। आज जो हम करेंगे ना, आज हम एक स्पेसिफिक टाइप की मिस्टेक लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम ना अपने वीडियोस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? एक बात याद रखिए, रेक्टिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हमसे गलती हो गई है ना, तो हमें ये नहीं करना हम उसको काटें, ठीक करें, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? आपको ऐसा कुछ करना है कि भई कुछ डेबिट या कुछ क्रेडिट, कुछ भी ऐसा करो कि पुरानी गलती ठीक हो जाए जर्नल एंट्री के थ्रू। ये नहीं कर मैं ऐसे काट के ठीक कर दूँ, नहीं, वो नहीं कर सकते। ठीक है? ये करते समय में आज का जो हमारा फोकस है ना, हम उसके ऊपर आज ले रहे हैं। धीरे-धीरे अपने वीडियोस में मोर पॉइंट्स को बताएँगे। एक बात याद रखना, पहली बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ओवरराइटिंग तो अलाउड नहीं है भई। कटिंग या ओवरराइटिंग तो अलाउड नहीं है। ओवरराइटिंग नॉट अलाउड। अगर हमसे गलती हो गई है तो हम उसको काट नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है कि कोई ऐसी एंट्री कर देनी है, कोई ऐसी एंट्री करनी है जिससे पिछली गलती का सुधार हो जाए। ठीक है? कैसे? मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। ठीक है दोस्तों? तीसरी बात, तीसरी जो आज ये हम आज क्या फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो में ही सारा सब रेक्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है? वो ये है कि याद रखो ना, हमारे अकाउंट्स में ना, हमारे अकाउंट्स में कुछ वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। कौन से? मैं आपको उनको बताती हूँ। कौन से? जैसे कि परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न। मैं भी इनको आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी दोस्तों। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न, ठीक है, इसी तरीके से वेजेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स में इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और आज की हमारी गलतियों और गलतियों का सुधार इसी बात पे निर्भर करेगा। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अकाउंट्स के में परचेजेस का मतलब होता है ओनली, चाहे तो कह लो रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज्ड। अगर आप कुछ और परचेज करते हो ना, अगर आप कुछ और परचेज करते हो तो वो परचेजेस का हिस्सा नहीं है। यानी केवल वो रॉ मटेरियल खरीदना या केवल वो गुड्स खरीदना जिनका आपका पर्पस है बेचना, परचेजेस में केवल उनको लिखते हो। मान लीजिए आप बनाते हो वुडन चीजें बनाते हो, आप टिम्बर वगैरह रॉ टिम्बर खरीदते हो, उससे वुडन की चीजें बनाते हो, फर्नीचर मान लो, ऐसे कुछ भी, वुडन टॉयज मान लो, कोई वुडन फर्नीचर बना लो, मान लो। आपके लिए परचेजेस का मतलब है ये सब चीजें खरीदना, वुड खरीदना या उसको रॉ फॉर्म में खरीदना, फिर उसको बनाना और बेचना, क्योंकि ये वुड आपने बेचने के लिए खरीदी। मान लीजिए आप एसी का बिजनेस करते हो, तो एसी को खरीदना, वो एसी क्यों खरीदे आपने? बेचने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेचने के लिए। तो हमारे अकाउंट्स में परचेजेस का मतलब होता है वो गुड्स या वो रॉ मटेरियल खरीदना जिसको हम बेच रहे हैं। अगर कोई और एसेट परचेज करी है ना, तो वो उस एसेट में लिखी जाएगी, ना कि परचेजेस अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, अभी पहले लॉजिक समझ लें। सिमिलरली सेल्स, सेल्स का भी सेम मतलब है कि गुड्स सोल्ड, जो चीज बनाई है आपने बेचने के लिए, जिसका आप मेन बिजनेस कर रहे हो, केवल उसको बेचना ही सेल्स के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात, हमें पता है परचेजेस को डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ये रूल भी पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। परचेजेस रिटर्न, जैसे परचेजेस का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना बेचने के लिए, ऐसे रिटर्न का मतलब क्या है? वही गुड्स। कहने का मतलब ये है कि आज के जो मेरे वर्ड्स है ना, जिनको आज के हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने चीजें ली है वो जो गुड्स से रिलेटेड है, क्योंकि गुड्स को ही खरीदा जाता है, बनाया जाता है, बेचा जाता है। इसके अलावा यदि आप कुछ और खरीदते या बेचते हो, वो आपके इनमें नहीं आते। और ये डिपेंड करता है हर बिजनेस टू बिजनेस। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कार का रॉ मटेरियल खरीदना मतलब उसके पार्ट खरीदना और कार को बेचना,
यही सेल्स परचेजेस में आएगा, और बाई चांस इसमें से कुछ रिटर्न करा तो वही सेल्स रिटर्न परचेजेस रिटर्न में जाएगा। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली अगर मान लीजिए एसी बनाने वाली कंपनी है तो एसी बनाना और बेचना यही सेल्स परचेजेस सेल्स रिटर्न परचेजेस रिटर्न में जाएगा। रिटर्न हुआ तो ऑब्वियसली परचेजेस रिटर्न में है, या कस्टमर ने रिटर्न कर सेल्स रिटर्न में। मैंने कहने का मतलब है गुड्स जिससे आप रेगुलर डीलिंग करते हो। ऐसे मैंने कहा सेल्स ये भी गुड्स के लिए है। और अब वेजेस किसके लिए है? वेजेस का मतलब होता है वेजेस पेड फॉर द फॉर मेकिंग गुड्स। जो गुड्स बनाने के लिए, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पैसे देते हो ना दोस्तों, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे देते हो वही केवल आपके वेजेस के अंदर आता है। ये बात याद रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि गुड्स बनाना, गुड्स बेचना, गुड्स की प्रोसेसिंग करना, ये सब चीजें ही हमारी परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और वेजेस में आती हैं। ठीक है दोस्तों। वेजेस मतलब गुड्स बनाने के लिए जो वर्कर्स को पैसे दिए, केवल गुड्स बनाने के लिए। देखो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है दोस्तों। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, यानी मजदूरी मतलब जो आप वर्कर्स आए, उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे, है ना। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आपने उनको पैसे दी, जो तनख्वाह दी, जो काम के पैसे दिए, वो वेजेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और बनवाते हो, मान लीजिए आपने कोई शोरूम बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए बाहर से मजदूर बुलाए, उनको पैसे दिए, वो वेजेस का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअली एसेट में ही जुड़ जाता है। इन पॉइंट्स को ना अच्छे से समझना, क्योंकि आज का हमारा जो है ना जो कॉन्सेप्ट है इसी बात को लेकर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया कि इनके अकाउंट्स में बड़े ही स्पेसिफिक मतलब है। ये बेसिकली गुड्स को बनाना, बेचना, इनसे रिलेटेड है। ठीक है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ, और हमें ये भी पता होना चाहिए, एक और बात हमें इनके रूल्स पता होना चाहिए। परचेजेस डेबिट होता है, पर सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों। परचेजेस रिटर्न, ये क्या होता है? परचेजेस का ऑपोजिट है, तो यानी ये हमारा क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, और वेजेस डेबिट होता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको यहां भी लिख देती हूँ कि मैंने कहा परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न ये दोनों डेबिट होते हैं। सिमिलरली वेजेस भी डेबिट होता है। इसी तरीके से सेल्स एंड परचेजेस रिटर्न, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्रेडिट होता है। तो आइए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया ट्रांजैक्शंस के, देखते हैं हम इनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इतना हिस्सा आपको समझ आना चाहिए। पहला मैंने कहा कटिंग या ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है, हमें तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, सुधार करना है उसका। फिर मैंने कहा कि हमारे अकाउंट्स में इन चीजों के स्पेसिफिक मीनिंग जो होते हैं, परचेजेस सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, ये गुड्स से रिलेटेड है, बनाकर बेचने से रिलेटेड है। तो अगर जब ये होता है, जब कोई और चीज खरीदी बेची जाए तो इनको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कभी कभी अकाउंटेंट से गलती हो जाती है। अगर हो गई तो उसका कैसे सुधार करना है, लेट अस डिस्कस। ठीक है दोस्तों। और हमें ऑफ कोर्स देखिए रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है दोस्तों कि ना आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से पता हो। राइट। चलो आओ हम डिस्कस करते हैं कुछ और अब एग्जाम्पल जिसमें हम इनको रेक्टिफाइंग करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल सामने लिए। अब देखिए जब आप रेक्टिफाई करते हो ना दोस्तों, आप जर्नल बनाते हो, है ना। जर्नल का फॉर्मेट आना चाहिए आपको। क्या होता है? ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने ली, ये मेरा आ गया कॉलम डेट का। क्वेश्चन में अगर डेट ना हो तो सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। डेट, फिर ये आया हमारा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स। मैं इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दूं। पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया हमारा लेजर फोलियो, और ये आ गया डेबिट एंड क्रेडिट। ये आया लेजर फोलियो, LF लिख दिया मैंने, लेजर फोलियो। जर्नल का फॉर्मेट आपको आता होगा। ठीक है। लेजर फोलियो, हाँ, और ये हो गया हमारा डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR हम लिख देते हैं, हालांकि R उसमें आता नहीं है, बट हम DR लिख देते हैं, और क्रेडिट हमारा ये हो गया। ठीक है। क्रेडिट CR लिख लेते हैं। चलो अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पढ़ती हूँ, देखते हैं कि इसमें क्या गलती करी है। मशीनरी परचेज्ड वर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट ₹800। 800 रुपए की मशीनरी खरीदी और हमने उसको परचेजेस में डेबिट कर दिया। अब आप ये बोलोगे
कि भाई मशीनरी परचेज करी तो परचेजेस में लिख दिया तो क्या गलती है। पर मैंने क्या बताया, अभी हमने बात करी ना, हमारे अकाउंट्स में परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, ये गुड्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ना गुड्स से रिलेटेड होते हैं। अगर हमने मशीनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो कैसे नहीं हो सकता, अभी हम मशीनरी का ही बिजनेस करते हो। अगर ऐसा होता तो फिर ये गलती ना होती ना, फिर तो गलती ना होती। मान लो ट्रक बनाने वाली कंपनी के लिए ट्रक को खरीदना और ट्रक को बेचना, अगर कोई कार डीलर है ना, ये ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो उसके लिए ट्रक के पार्ट्स खरीदना परचेजेज है, ट्रक को बेचना सेल्स है, तो वो तो नहीं ये गलती मानेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मशीनरी परचेज करी और परचेजेज अकाउंट में लिख दी, इसका मतलब है उनको मशीन्स का काम तो नहीं है ना, उनकी मशीन एक एसेट है जो वो प्रोडक्शन में यूज करते होंगे शायद, है ना, हमने उसको परचेजेस में डेबिट कर दिया। अब इसका सुधार कैसे करें, हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया ना, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया। डेबिट करना किसको है, मैं यहाँ पर आपको रफ वर्क करके दिखाती हूँ, ये रफ वर्क के लिए यूज कर रहे हैं। डेबिट करना किसको है, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी को डेबिट करो, हमें मशीनरी को डेबिट करना है, हमने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट करा। और दोस्तों आपको पता है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। जैसे प्लस एंड माइनस जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में, अगर मैंने गलती से +4 लिख लिया, लिखना नहीं था पर लिखा गया, मुझे काटना नहीं अलाउड है, तो मैं क्या लिखूं कि मेरा आंसर ठीक हो जाए, +4 लिखना था मुझे, मतलब मैंने +4 लिखना था, गलती से मैंने ना ऐसे नहीं, सॉरी, मुझे कुछ कुछ भी ऐसे करके मान लो, चलो मुझे चाहिए था, कुछ लिखना ही नहीं था, 0 लिखना था, ये समझ लो, मैंने गलती से +4 लिख लिया। अब मैं क्या करूं कि मेरा ठीक हो जाए बिना काटे। देखो एक तो आप बोलोगे काट दो 0 लिख दो, नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि काटना तो अलाउड नहीं है भाई, काटना तो अलाउड नहीं है। तो अब आप क्या करो, आप ना -4 कर दो, तभी तभी तो कट जाएंगे। ऐसे ही जैसे मैथमेटिक्स में प्लस एंड माइनस ऑपोजिट फोर्सेस है ना, इसी तरीके से हमारे हमारे अकाउंट्स में ना डेबिट एंड क्रेडिट ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो मैंने अगर मशीनरी को डेबिट करने की बजाय परचेजेस को डेबिट कर लिया, तो परचेजेस को ठीक करना है तो क्रेडिट कर दो, है ना, ठीक है ना, प्लस को ठीक करना है माइनस कर लो, माइनस को ठीक करना है प्लस कर लो, ऐसी सेम है, मशीनरी को परचेजेस को गलती से डेबिट होकर लिया तो क्रेडिट कर लो। अब डेबिट किसको करूं भाई, जिसको करना चाहिए था, करना किसको चाहिए था, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी को डेबिट करो ना, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी को डेबिट करो, यानी मेरी एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना 800। देखो दोस्तों मैंने आज की जो ट्रांजैक्शन ली है ना, मैंने ये ली है कि इनमें ना अमाउंट में गलती नहीं है, सिर्फ ये गलत जगह पे जाके लिखा था, यानी जैसे लिखना था मशीनरी में तो लिख दिया परचेजेस में। हालांकि बहुत सारी बातें और भी हो सकती है, हम धीरे धीरे अपने वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे, आपको देखते रहना, स्किप मत करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जैसे आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाली बात समझाई है। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एक वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बड़ी सारी बातें डिस्कस करने वाली है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम ले रहे हैं कि जब वर्ड्स के मीनिंग गलत पहचाने अगर अकाउंटेंट ने, तो गलत अकाउंट में लिखा तो उसको ठीक कैसे करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पता है ना नरेशन भी लिखी जाती है, तो नरेशन तो भाई सिंपल सी बात होती है कि क्या करो कि जो आपने एंट्री करी है ना उसको जस्टिफाई कर दो एंट्री के थ्रू। क्या मेरा मतलब है, आप क्या लिखोगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन इन परचेजेस अकाउंट, इतना भी लिख दो चलेगा, और डिटेल में लिखना है और डिटेल में लिख दो, बिकॉज ऑफ राइटिंग इन द बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी wrongly written in purchases account, वैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिख दो, बिग रेक्टिफिकेशन इन परचेजेस अकाउंट ड्यू टू परचेज ऑफ मशीनरी, और बड़ा लिखना है और लिख दो wrongly written in purchases account, ऐसे लिख लो। ठीक है, देखो रेक्टिफिकेशन तो यह है कि आप एक को समझाना है, अपनी बात को समझाना है दूसरे को कि मैंने ये डेबिट या क्रेडिट क्यों करा। ठीक है, चलो आइए अगली बात कहता है हमारा, ओल्ड फर्नीचर ₹1000 सोल्ड वर टेकन इन सेल्स अकाउंट। हमारा काम फर्नीचर का नहीं है, कैसे पता हमें भाई, हमें ऐसे पता है कि अगर फर्नीचर का ही काम होता तो फिर सेल्स अकाउंट में लिखते तो क्या गलती थी। यहाँ पर हमारा काम कुछ और होगा, पुराना फर्नीचर पड़ा था,
हमने उस पुराने फर्नीचर को बेचा और बेचकर सेल्स में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, राइट लिख के देखो जरा, राइट कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ ना रफ में राइट रॉन्ग लिखते जाओ, आपको इजी हो जाएगा। राइट, अगर मैं फर्नीचर बेचूं तो कहाँ लिखूं, अगर मैं फर्नीचर बेचूं तो मैं फर्नीचर अकाउंट में लिखूं, है ना। डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, क्रेडिट करूं भाई, कैसे पता क्रेडिट करूं, मुझे कैसे पता क्रेडिट करूं, क्योंकि जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। फर्नीचर बेचा तो कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट करना चाहिए मुझे। मैंने क्या करा, वर टेकन इन सेल्स अकाउंट, गलती से मैंने उसको सेल्स अकाउंट में लिख दिया। सेल्स में क्या करा, क्रेडिट करा। कैसे पता मुझे, ये देखो मैंने अभी रूल्स बताए ना कि वेजेस, परचेजेस और सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, जबकि सेल्स एंड परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होते हैं। तो मतलब सेल्स में लिखने का मतलब है सेल्स में क्रेडिट कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, मैंने सेल्स में क्रेडिट कर दिया, जबकि मुझे फर्नीचर में क्रेडिट करना था। और अभी भी मैंने क्या बताया आपको पहले, इससे पहले भी, कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑपोजिट फोर्सेस है। अगर कोई चीज गलती से क्रेडिट हो गई तो उसे क्या करो, डेबिट कर दो, है ना। तो सेल्स अकाउंट कर दो डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कर लो भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट कर लो। और जो मुझे फर्नीचर को एक्चुअली क्रेडिट करना है, क्योंकि फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए ना, फर्नीचर क्रेडिट करना है तो लो भाई कर लो। फिर रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, ₹1000। ठीक है दोस्तों, बात समझे। मैंने गलती से सेल्स में लिख लिया, मुझे पता है सेल्स क्रेडिट होता है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया गलती से, अब उसको डेबिट करो उसके इफेक्ट को जीरो बनाने के लिए। और जो फर्नीचर बेचा है जिसको क्रेडिट करना चाहिए उसको कर दो भाई, ठीक है ना। राइट, नरेशन लिख लोगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन इन सेल्स अकाउंट ड्यू टू रॉन्गली रिटर्न, टू बी रिटर्न इन द फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, चलो आगे चले। तीसरा कहता है वेजेस पेड ₹3000 फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। मान लो हमने बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया, आपने किसी रूम का, आपने किसी ऑफिस का रेनोवेशन कराया, उसके लिए वेजेस पे करे। क्या ये वेजेस हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, नहीं भैया, हम कह रहे हैं बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया, है ना। रेनोवेशन किसका कराया, बिल्डिंग का कराया, अपने ऑफिस का मान लो, बिल्डिंग का मान लो, बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया, कुछ मजदूर बुलाए, कुछ ठीक ठाक कराया। ये हमारे प्रोडक्शन के लिए तो नहीं है ना। कैसे पता प्रोडक्शन के लिए नहीं है भाई, फिर तो ये गलती ना होती। प्रोडक्शन मतलब जो गुड्स बनाते हैं उसके लिए वेजेस जब पे करते हो तो वही तो वेजेस में आता है। और हमने क्या किया, हमने तो बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया एंड वर टेकन इन वेजेस अकाउंट, हमने उसको वेजेस में लिख लिया, हमने उसको वेजेस में लिख लिया। अब क्या करें फिर, अगर गलती से लिख लिया तो क्या करें, वेजेस को क्या किया हमने भाई, हमें पता है वेजेस डेबिट होते हैं, हमने वेजेस को गलती से डेबिट कर लिया, मैंने वेजेस को गलती से डेबिट कर लिया। करना किसको चाहिए था मुझे डेबिट, बिल्डिंग को। बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया है तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय मैंने वेजेस को डेबिट कर लिया। अब गलती से वेजेस को डेबिट कर लिया तो भाई क्या करो, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट फोर्सेस है, वेजेस को क्रेडिट कर लो फिर, है ना। और बिल्डिंग को क्या करो, बिल्डिंग को डेबिट करो, क्योंकि उसको तो करना चाहिए ना डेबिट, जो वेजेस उसके, देखो एसेट जब खरीदी जाती है या एसेट पे कुछ जब कुछ काम कराते हैं तो उससे एसेट की वैल्यू बढ़ती है ना, तो उस एसेट में ही जुड़ना चाहिए। तो अब मैं इसको कह लूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस केस में बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जो रेनोवेशन उसको मैंने कैपिटलाइज करा, कैपिटलाइज करने का मतलब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी। वैसे होता क्या है कि अगर आप छोटे मोटे रिपेयर वगैरह कराते हो ना तो वो तो रिपेयर्स अकाउंट में आ जाता है, पर क्योंकि क्वेश्चन रेनोवेशन वर्ड यूज कर रहा है तो मतलब कुछ बड़ा काम होगा। आप अमाउंट मत देखो कि 3000 रुपए कैसे हो सकता है, कुछ भी हुआ होगा, मे भी 3 लाख मान लो, 30 लाख मान लो, जो भी मान लो। हम गलती को समझना चाह रहे हैं कि एसेट में लिखने की बजाय हमने वेजेस में लिख लिया, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, जो गलती से वेजेस डेबिट हुआ है ना उसको मैंने क्रेडिट कर दिया आपकी बार 3000 रुपए। ठीक है, और नरेशन क्या लिख दी मैंने, नरेशन लिख दूंगी बीइंग रेक्टिफिकेशन इन वेजेस अकाउंट, है ना, यही करा ना, बीइंग। आप नरेशन को चाहो तो बीइंग से शुरू कर लो, फॉर से कर लो, नहीं तो डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टिफिकेशन इन वेजेस अकाउंट, इतना भी लिख सकते हो, डिटेल में लिखना, और लिख लो रॉन्गली रिटर्न इन
बिल्डिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली रिटर्न इन वेजेस अकाउंट, ऐसे करके लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको ना ये वाले पॉइंट्स बताए कि कैसे रेक्टिफिकेशन करना है। आज के वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि गुड्स की सेल परचेज या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास स्पेसिफिक अकाउंट है। यदि कुछ आप और खरीदते बेचते हो तो उस एसेट में ही डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ना कि सेल्स परचेजेस वगैरह में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है दोस्तों ये बातें तो आपको समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस आप करिएगा। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं, अपने वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम इस तरीके के और कॉन्सेप्ट को लेते आएंगे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को यदि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलती जाए हमारे वीडियोस की। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि कुछ कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए कोई कॉन्सेप्ट जो आप समझना चाहते हो, हम कोशिश करेंगे अपने वीडियोस में उनको इनकॉर्पोरेट करने की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें मोर कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।